हेलो दोस्तों, रिलैक्सिंग इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। दोस्तों, आज मैं एक और नया शॉर्ट्स लेके आया हूं। ये शॉर्ट्स के माध्यम से आपका एक और बढ़िया सा टेबल तैयार होगा जिसमें सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और आप उस चीज को जानते हुए भी गलत करके आते हैं, क्योंकि आप उसको पढ़ते तो हैं पर ध्यान क्या रखना है ये आपके दिमाग को नहीं पता। तो मेरे शॉर्ट्स के थ्रू आप सारे के सारी चीजें एक प्रॉपरली टेबल बनाते जाएं और टेबल बनाने के बाद उसका रिवाइज करें। और अगर आपको उस टेबल के बाद आपको पेपर में कुछ नहीं ले जाना, सिर्फ और सिर्फ बस ट्रेन जहां भी आप जा रहे हैं पेपर देने, मेरे शॉर्ट्स को आप केवल स्क्रॉल करके देखते चले जाएं, आपका सारा का सारा पेपर रिवाइज हो जाएगा। मतलब 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 नंबर का पेपर भी आपका पूरा का पूरा शॉर्ट्स के थ्रू में रिवाइज करा दूंगा। इसीलिए तो बोलते हैं घंटों का काम मिनटों में। अब आपको लंबी लंबी क्लासें पेपर के ड्यूरेशन देखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए मेरे शॉर्ट्स काफी है, क्योंकि मैं जितना डाटा दे रहा हूं उस डाटा में आपका पेपर 100% कहीं ना कहीं आपका मैक्सिमम चीजें कवर करेगा, है ना। और वो चीजें 100% फंसने के चांसेस भी रहते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आज पावर फैक्टर के बारे में कि पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, पावर फैक्टर के बारे में मैंने लॉन्ग क्लास में भी बताया था। पावर फैक्टर जब वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। कि करंट वोल्टेज से कितना पीछे रह रही है या कितना आगे जा रही है। ये बात समझ में आई? अगर हम सीरीज की केस की बात करेंगे तो वोल्टेज को रेफरेंस माने, सीरीज की केस की बात करेंगे तो करंट को रेफरेंस मानते हैं, और अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं। क्या ये बात समझ में आई? फिर उसके आधार पे हम करंट और वोल्टेज के बीच का डिफरेंस मेजर करते हैं। आज हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आरएल सीरीज सर्किट है, आरएल सीरीज सर्किट है तो इसका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होगा। क्या होगा दोस्तों? लैगिंग नेचर का। अगर आरएल पैरेलल में है तो भी आपका क्या होगा? पावर फैक्टर कैसा होगा? इसका लैगिंग नेचर का होगा। अब मैं बात करता हूं आरसी सीरीज सर्किट की। चाहे तो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, दोनों में लीडिंग नेचर का होगा पावर फैक्टर। कैसे नेचर का होगा दोस्तों? लीडिंग नेचर का। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर में। इनके केस में जो पावर फैक्टर है ना, वो हमेशा लोड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? लोड पे। उसके बाद बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होगा, मतलब जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है। प्योर कैपेसिटिव में जीरो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ठीक है। थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इसमें पावर फैक्टर 0.85 से 80 से लेके 0.85 तक ये लैगिंग नेचर का होगा। ठीक है। उसके बाद थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पावर फैक्टर 0.85 से लेके 0.90 तक होगा। ये बात समझ में आई? और ये भी लैगिंग नेचर का होगा। अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 0.6 लैगिंग नेचर की होगी। ठीक है दोस्तों। और यदि हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो हमेशा उसके एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा, उसकी उत्तेजना पर डिपेंड करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि उसका एक्साइटेशन ज्यादा होगा,